ऐसे जो शरीर ब्रह्म में जो सारे देवता निवास करते हैं और जो पुरुष है, जो आत्मा है, ईश्वर ब्रह्म राम, यही जो है त्रिकुटी में जो हिरण्मय कोश में रहते हैं और शरीर का जो अंग अंग में सारे देवता बसते हैं और जो सूर्य चक्षु वात प्राण पुरुषस्य विभाजिरे, जो सूर्य वो चक्षु है और प्राण वायु है, तो ऐसे जो अग्नि है वो सारा अंग का सारे शरीर का रक्षक है। और इसे फिर जो है आगे बताया जाता है, वही अथर्ववेद के कांड 11 8वां सूत्र 32 नंबर मंत्र में कि जो तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावगोष्ठो विवासते। इस मंत्र में कहा जाता है कि तस्मात् वै विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते। तस्मात् इसलिए कि जो ये सारे शरीर में जो शरीर ब्रह्म में सब देवता रहते हैं और वो जो शरीर है जो अयोध्यापुरी है, जो 8 चक्र वाला 9 द्वार वाला है और जो हिरण्मय कोश में जो आत्मा राम रहते हैं, तो इसलिए तस्मात् विद्वान जो विद्वान लोग जो ज्ञानी लोग पुरुषम इदम ब्रह्म इति मन्यते, जो पुरुषम वो जो पुरुष है जो पूरे सेते इति पुरुष जो शरीर रूपी पूर्व में निवास करते हैं, अयोध्यापुर में निवास करते हैं, तो वही जो पुरुषम वो पुरुष को ब्रह्म इति मन्यते, इदम ब्रह्म इति मन्यते, अही ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। जो विद्वान लोग हैं
जो ज्ञानी लोग, जो कि आत्मज्ञानी लोग, जो आध्यात्मिक ज्ञानी लोग, ये जो है अहि पुरुष को इदं ब्रह्म इति मान्यते, अहि ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। क्यों कि सर्वाह्यस्मिन् देवता ही, क्योंकि जो सर्वा देवता, जो सब देवता अस्मिन, इसमें, इस शरीर में गावगोष्ठो इवासते, गोष्ठो गाव इवो आसते, जैसे कि गाय, गावो, जो गाय जो है, बहुत सारे गाय जो गोष्ठ में रहते हैं, जहां बहुत सारे गाय रहते हैं उसको गोष्ठ बोला जाता है, उसको गोष्ठ बोला जाता है। जहां बाढ़ में इसके अंदर जो सारे गाय रहते हैं उसको गोष्ठ बोला जाता है। तो जैसे कि सारे गाय, बहुत सारे गाय एकत्र होकर के जो गोष्ठ में रहते हैं, आसते रहते हैं, ऐसे ही सर्वा देवता, ये सब देवता अस्मिन आसते, इस शरीर में रहते हैं। इस शरीर ब्रह्म में वो सारे देवता रहते हैं। और इसलिए जो है ज्ञानी लोग, जो आत्मज्ञानी लोग, जो आध्यात्मिक ज्ञानी लोग, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग, ये जो पुरुष को ब्रह्म मानते हैं, तो वो जो शरीर है, इस शरीर में जैसे कहा गया कि चक्षु सूर्यो, तो ऐसे जो शरीर में इंद्रियां है, जो 5 इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, चर्म, तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, तो शरीर में जो है, ये जो चक्र, जो 6 चक्र का वर्णन हुआ था कि मूलाधार गुदा चक्र, स्वाधिष्ठान लिंग चक्र, मणिपुर नाभि, अनाहत हृदय स्थल, कंठ विशुद्ध चक्र, और जो त्रिकुटी आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र जो है, अही आज्ञा चक्र में त्रिकुटी में जो पुरुष रहते हैं, आत्माराम ब्रह्म पुरुष, वो त्रिकुटी में रहते हैं। और बाकी जो नीचे 5 चक्र है, तो उसे जो है, जो
गुदा चक्र है तो उसका संपर्क है चर्म इंद्रिय के साथ, और वो जो है पृथ्वी तत्व है। वहाँ जो पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवता रहते हैं गुदा में। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है, पिंग चक्र, उसका संपर्क है जो जिह्वा ज्ञान इंद्रियों के साथ। तो उसका जो तत्व है जल तत्व, आप जल तत्व, तो स्वाधिष्ठान चक्र और जो जिह्वा, ये जल तत्व से संपर्क है। इसलिए जो जिह्वा कभी सूखता नहीं। जब प्राण निकलता है तो जिह्वा सूख जाता है। तो ये सब समय जल में भरा रहता है। तो ये जल तत्व के साथ संपर्क है। ये वरुण देवता, आप देवता इसमें रहते हैं। और उसके बाद जो नाभि, जो मणिपुर चक्र है, ये मणिपुर चक्र जो है अग्नि तत्व है, और उसका संपर्क जो है आंख से है, जो ज्योति रूप, जो अग्नि तत्व, सूर्य देवता, अग्नि देवता, तो उसके कारण जो ज्योति है आंख में दिखाई देता है, रश्मि। और नाभि में जो मणिपुर में जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, ये सारे शरीर को उत्ताप दे करके वो पालन करते हैं। तो ये जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, ये चक्षु ज्ञान इंद्रियों के साथ संपर्क है। उसके ऊपर अनाहत चक्र, जो हृदय स्थल, तो अनाहत चक्र जो है ये आकाश तत्व है, जो कि कर्ण ज्ञानेंद्रियों के साथ संपर्क है। जो कर्ण ज्ञानेंद्रियों, ये आकाश तत्व है, शून्य। कान में आकाश तत्व नहीं होगा तो कुछ भी शब्द सुनाई नहीं देगा। तो शब्द गुणकम आकाशम, आकाश शब्द गुण होता है। तो इसलिए जो कान आकाश तत्व के साथ संपर्क है, तो इसलिए जो है सारे शब्द सुनाई देता है। वो जो शब्द जो है वो भी अहि हृदय से निकलता है, अनाहत चक्र से निकलता है शब्द। तो इसलिए जो अनाहत चक्र का, जो आकाश तत्व का कर्ण ज्ञानेंद्रिय के साथ संपर्क है। और उसके बाद विशुद्ध चक्र,
जो कंठस्थली है, तो ये विशुद्ध चक्र ये जो है वायु तत्व के साथ संपर्क है, जो कि नासिका ज्ञान इंद्रिय के साथ संपर्क है। और नासिका रंध्र के द्वारा जो वायु का गति चलती है, और ये कंठ तक जो है उसका जो संपर्क रहता है, और उसके बाद जो है सुषुम्ना के प्रवेश करके मूलाधार तक जाती है, और सारा शरीर में जो व्यान रूप में समग्र शरीर में प्रवहमान होती है। तो इसलिए जो वायु तत्वों, जो विशुद्ध चक्र, इसका नासिका के साथ संपर्क है। तो यही जो है वायु देवता, तो ऐसे जो वायु देवता और जो आकाश तत्व, विष्णु देवता, नाभि अग्नि देवता, ब्रह्मा देवता, और जो स्वाधिष्ठान चक्र वरुण देवता, और कामदेव, और जो गुदा चक्र मूलाधार, वहाँ जो है पृथ्वी जो देवता और गणेश जी का स्थान है। तो ऐसे जो है उस मंत्र में कहा गया कि जो सर्वा देवता गावगष्ठइवो आसते, अस्मिन इस शरीर में ये सारे देवता, ये जो जैसे गोष्ठ में गाय रहते हैं, ऐसे ये शरीर में रहते हैं। तो वही जो है वेद में ये शरीर को ब्रह्म बोला गया है, और शरीर में जो रहते हैं जो पुरुष, जो आत्म पुरुष, आत्मदेव, और जो आत्माराम, जो ईश्वर, जो भगवान, तो इसको जो है ज्ञानी लोग, जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, इसको ब्रह्म मानते हैं। आगे बताएंगे। जय जय।